प्रेज़ गॉड। खुदा यीशु मसीह की तारीफ हो, उसके नाम को जलाल देते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करता हूँ, उसके सारे फजल के लिए, उसके रहम के लिए और उसके करम के लिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, एक बड़ा अहम क्वेश्चन है और बहुत सारे दोस्तों ने वो क्वेश्चन जो है वो पूछा है। तो बड़ी देर से मैं चाह रहा था कि इस क्वेश्चन का जो है आंसर करूं, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से बात नहीं हो सकी। तो आज ही मैंने पोस्ट किया था और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आज ही उसको आंसर करूं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो बातचीत है वो भी आपके लिए बरकत का बाइस होगी। एक्चुअली बात ये थी कि एक थियोरी है, एक कॉन्सेप्ट है कि क्या आदम से पहले भी लोग मौजूद थे या खुदा ने आदम से पहले लोगों को तहलीक किया या लोगों को बनाया या लोगों को पैदा किया। तो इसके ऊपर बहुत सारी क्यास आराइयां हैं लोगों की और बहुत सारी थ्योरीज हैं इसके ऊपर। लेकिन हम जो बात करेंगे वो किसी थ्योरी के ऊपर नहीं, किसी क्यास आराई के ऊपर नहीं या किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं, बल्कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो सारी बातचीत जो है वो बाइबल मुकद्दस में से की जाए। सिर्फ एक थ्योरी जो है वो मैं पढ़ना चाहूंगा और वो थ्योरी पेश की थी एक फ्रेंच मैन था, एक फ्रांसीसी आदमी, उसका नाम आइजिक ला पेरेरे, और उसने 1655 में ये थ्योरी जो है वो पेश की थी कि खुदा ने आदम से पहले भी लोगों को क्रिएट किया था और खुदा ने आदम से पहले भी लोग जो है वो बनाए थे, आदम से पहले भी लोग मौजूद थे। तो आइजिक ला पेरेरे जो है उसने ये थ्योरी 1655 में पेश की थी और उसने साथ इस थ्योरी को मजीद एक्सपेंड किया और उसने कहा कि आज अगर दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं, कुछ अफ्रीकन्स हैं, कुछ ब्लैक पीपल हैं, कुछ वाइट पीपल हैं, कुछ चाइनीज हैं, कुछ जापानीज हैं, कुछ एशियंस हैं, कुछ यूरोपियंस हैं, तो खुदा ने जो है इन लोगों को आदम से पहले ये फर्क जो था वो पैदा कर दिया था। आदम से पहले ये लोग मौजूद थे, इसलिए आज दुनिया में डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल जो है, डिफरेंट नेशंस जो है वो मौजूद हैं। तो जो ले पेरेरे था उसने ये कॉन्सेप्ट जो है 1655 में बड़ी वजाहत के साथ लोगों को पेश किया, अपनी थ्योरी जो है पेश की और लोगों ने बड़ी तेजी के साथ इस थ्योरी को मानना शुरू किया। और आज भी मोस्टली जो लोग हैं इस थ्योरी के ऊपर अपनी नजर सानी करते हैं और लोग बहुत सारे जो है इसके ऊपर मानते हैं इस थ्योरी को। एक दो साल पहले एक भाई हैं हमारे इलाके में ही, उन्होंने बाकायदा तौर पे अपने चर्च में इस थ्योरी को पेश किया था और उन्होंने इन अदर वर्ड्स और इन अदर सेंस उन्होंने बाइबल मुकद्दस को जुटलाकर इस थ्योरी को पेश किया था कि आदम से पहले भी लोग जो है मौजूद थे। लेकिन ये सारी बेतुकी, बेफजूल, मन घड़त बातें हैं। बाइबल मुकद्दस जो है इसके ऊपर कोई कॉन्सेप्ट नहीं देती कि खुदा ने आदम से पहले भी लोगों को पैदा किया, आदम से पहले भी लोगों को क्रिएट किया। ये सब फजूल, बेतुकी और नकमी बातें हैं। इनका बाइबल मुकद्दस से कोई भी लिंक नहीं है, बाइबल मुकद्दस के साथ इनका कोई मैच नहीं है। तो और भी बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्योरीज जो है वो पेश की हैं, लेकिन सबसे मशहूर थ्योरी जो है वो फ्रेंच मैन है, फ्रांसीसी आदमी, 1655 में आइजिक ले पेरेरे ने ये थ्योरी पेश की थी। अब हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि क्या ये ऐसे ही है कि आदम से पहले भी खुदा ने लोगों को पैदा कर रखा था या आदम से पहले भी लोग थे और आदम जो है वो पहला इंसान जो है वो नहीं था। इसके लिए मैं बाइबल मुकद्दस में से पैदाइश पहला बाब और उसकी 26वीं आयत जो है वो पढ़ूंगा। लिखा है कि फिर खुदा ने कहा
कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिंद बनाएं, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। बाइबल मुकद्दस की ये आयत मुकद्दसा जो है ये हमें बता रही है कि खुदा ने जब इंसान को बनाया है, उसने बाकायदा तौर पे उन्हें समुद्र की मछलियों, आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार दिया। तो जब खुदा ने इंसान को बनाया तभी उसको अथॉरिटी और इख्तियार जो है वो मिला है। इससे पहले अगर हम पैदाइश पहला बाब उसकी पहली आयत ही स्टडी कर लेते हैं तो लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। सो खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया है। इंसान की बारी जो है वो बहुत बाद में जाकर आई है। सबसे पहले खुदा ने आसमान और जमीन को क्रिएट किया है, फिर उसने रोशनी को क्रिएट किया है, फिर उसने फिजा को क्रिएट किया और समुद्र को क्रिएट किया, बीज बनाए, सब्जियां बनाई, फल बनाए, प्लांट्स जो हैं खुदा ने बनाए हैं, नैयर बनाए हैं, सूरज चांद सितारे बनाए हैं, और एडम जो है, आदम जो है, उसको जाकर खुदा ने आखिर में तख्लीक किया। एक और हवाला जो है मैं पढ़ना चाहूंगा, पैदाइश दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत जो है वो हम पढ़ेंगे। लिखा है कि और जमीन पर अब तक खेत का कोई पौधा ना था और ना मैदान की कोई सब्जी अब तक उगी थी, क्योंकि खुदा ने जमीन पर पानी नहीं बरसाया था और ना जमीन जोतने को कोई इंसान था। मेरे अजीजों, अभी ये हवाला बिल्कुल इस बात को क्लियर कर देता है कि जमीन को जोतने के लिए कोई इंसान नहीं था। सो ये जो प्री एडमिक कॉन्सेप्ट है ये कहां से आया? क्योंकि बाइबल मुकद्दस तो ये बयान कर रही है कि खुदा ने अभी तक इंसान को नहीं बनाया, क्योंकि जमीन को जोतने के लिए या खेती बाड़ी करने के लिए कोई इंसान मौजूद ही नहीं। तो फिर ये कॉन्सेप्ट जो है ये कहां से आ गया? ये हमारी मनगढ़ंत बातें हैं, गुमराही की तरफ लेकर जा रही हैं, और लोग जो है वो आज मुसलसल गुमराह हो रहे हैं इन बातों को सुनकर। सो मेरी उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो इस तरह की थ्योरीज पढ़ते हैं और इस तरह के कॉन्सेप्ट जो हैं मानते हैं और उनको आगे कन्वे करते हैं, सो इट्स माय हम्बली रिक्वेस्ट, काइंडली प्लीज रीड योर बाइबल केयरफुली। कलाम मुकद्दस का बड़ी गहराई के साथ और सफाई के साथ मुताला करें। ये हवाला देखें, बाकायदा तौर पे हमें ये बता रहा है जमीन पर अब तक खेत का कोई पौधा नहीं है, जमीन की कोई सब्जी अब तक उगी नहीं है, क्योंकि खुदा ने फर्स्ट ऑफ ऑल जमीन पर पानी नहीं बरसाया, और सेकंड रीजन इज दैट कि खुदा ने अभी तक इंसान को नहीं बनाया। ठीक है जी। तो जब इंसान ही नहीं बना तो जमीन को जोतने के लिए कोई नहीं है, पानी नहीं है, इंसान नहीं है। सो दिस वर्स, ये हवाला जो है इस बात की सबसे बड़ी दलील है, इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आदम से पहले कोई इंसान अभी तक क्रिएट नहीं हुआ और कोई आदम से पहले किसी इंसान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अब आगे चलते हैं तो लिखा है कि दूसरे बाब की 7वीं आयत, खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान। यहां पर इंसान की तहलीक का काम जो है वो शुरू हुआ है और खुदा ने इंसान को क्रिएट किया। फिर खुदा जो है उसके नथनों में अपना दम जो है वो फूंक रहा है इंसान को जीती जान करने के लिए। सेकंड कॉन्सेप्ट, जो दूसरी बात है वो ये है, इसी में से हम पढ़ेंगे दूसरे बाब की 21वीं आयत। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा ने उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया।
इससे पहले अगर हम 18वीं आयत दूसरे बाब की पैदाइश दूसरे बाब की 18वीं आयत को पढ़ लें तो वो ये है, खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। सो ये जो वर्स है, ये जो हवाला है, ये इस बात को साबित कर रहा है कि आदम से पहले तो कोई इंसान है ही नहीं, क्योंकि खुदा आदम के लिए आदम के मुतल्लिक ये बयान कर रहा है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, क्योंकि आदम इस वक्त अकेला है और खुदा जो है उसकी लोनलाइनेस, उसकी तन्हाई को फील कर रहा है कि ये शख्स, ये आदम जो है वो अकेला है, इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। सो खुदा ने उस पर गहरी नींद भेजी, उसकी पसली निकाली और उसकी पसली निकाल के उसके लिए एक और मददगार, एक और इंसान जो है वो बनाया है और उसने उसका नाम हवा रखा। सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्री एडमिक। आदम से पहले इंसान का कोई वजूद नहीं है। खुदा ने सबसे पहला जो इंसान पैदा किया है वो आदम ही है। बहुत सारे लोग पैदाइश 6 बाब के हवाला जात पेश करते हैं कि खुदा के बेटे जो हैं वो उन्होंने आदमी की बेटियों को देखा है, और बहुत सारे लोग इसी तरह की फजूल निकम्मी बातें करके आज लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सो प्लीज मेरी इस वक्त सारे सुनने वाले भाइयों से, बहनों से बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप प्लीज कलाम मुकद्दस का मुताला करें। खुदा का कलाम हमें हर सवाल का जवाब जो है वो वाशगाफ अल्फाज में, बड़े क्लियरली अल्फाज में देता है। सो जरूरत है कि हम बड़ी संजीदगी के साथ और गहराई के साथ खुदा के कलाम का मुताला करें। ये बड़ा जरूरी है कि हम खुदा के कलाम को समझें, खुदा के कलाम को अंडरस्टैंड करें और इस तरह की फजूल थ्योरीज और फजूल ख्यालात जो हैं उनसे परहेज करें, उनसे किनारा करें। खुदा का कलाम जो है हमें हर बात का आंसर देता है। खुदा का कलाम हमें हर बात के बारे में सिखा रहा है। तो ये हवाला जात जो दूसरे बाब पैदाइश दूसरा बाब 18वीं आयत है, ये इस बात को बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान कर रहा है। खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, और अगर और इंसान आदम से पहले मौजूद होते तो खुदा ये कह सकता था कि भाई आदम जाओ और जो दूसरे इंसान है उनके साथ आप जाके अपनी कंपनी रखें, उनके साथ आप जाके जो है एंजॉय करें। बट ये वर्स जो है, ये हवाला जो है, ये आयत जो है, ये इस बात की दलील है, ये इस बात का सबूत है कि आदम जो है बागी अदन में अकेला है और दूसरा इंसान उसके पास मौजूद नहीं है। इसलिए खुदा ने जो है आदम के लिए इस बात को फील किया है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा जो उस जैसा हो, और आदम जो है वो उसकी कंपनी को एंजॉय कर सके, और जो मददगार है वो आदम की कंपनी को एंजॉय कर सके। इसलिए खुदा ने एक औरत जिसका नाम आदम ने हवा रखा है वो उसकी पसलियों में से निकाल कर उसके लिए एक मददगार बनाया और आदम को उसके पास लेकर। सो ये जो 1655 में ये फ्रांसीसी जो शख्स है आइजैक ले पेरेरे ने जो कॉन्सेप्ट पेश किया, दिस इज जस्ट स्टूपिडिटी। और भी अगर आप आज ऑनलाइन जाएं, गूगल पे जाके देखें, आपको बहुत सारी ऐसी फजूल बातें जो है वो मिलेंगी जो बाइबल मुकद्दस के अगेंस्ट हैं, बाइबल मुकद्दस से बिल्कुल मैच नहीं खाती, बाइबल मुकद्दस के साथ उनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। बट वी आर हैप्पी, और हम खुश होते हैं ऐसी बातें सुनकर और ऐसी बातें पढ़कर। और आज हमारे चर्चेस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, हमारी कलीसिया का बेड़ा गर्क हो रहा है इन फजूल निकम्मी बातों को सुनकर और इन फजूल थ्योरीज को देखकर, पढ़कर और इधर उधर की सुनी सुनाई बातें करके हम बाइबल मुकद्दस की सच्चाई पर और बाइबल मुकद्दस की डॉक्ट्राइन पर और बाइबल मुकद्दस की थियोलॉजी पर जो है वो शक करते हैं। सो मेरे अजीजों, खुदा का खादम होते हुए, खुदा के कलाम का एक छोटा सा तालिब इल्म होते हुए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पैदाइश से लेके मुकाशवा तक कलाम मुकद्दस को प्लीज थॉरली पढ़ें। आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, आपके बहुत सारे सवाल जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि खुदा का कलाम मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस जो है आपके हर सवाल का जवाब देगी। और लोग ये कहते हैं जी बाइबल मुकद्दस जो है वो बहुत जगहों पर खामोश है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। किसने कहा है बाइबल खामोश है? बाइबल मुकद्दस जो है वो खामोश बिल्कुल भी नहीं है। हमें सिर्फ जाके उसकी खामोशियों में शोर पैदा करना है, हमें सिर्फ जाके उसकी खामोशियों में से अपने आंसर जो है वो ढूंढने हैं।
और एक बार याद रखिएगा कि सच्चाई जो होती है वो हमेशा खामोश होती है। खुदा का कलाम फरमाता है तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हम सच्चाई को पढ़ते नहीं है, सच्चाई से वाकिफ नहीं है, इसलिए हम आज तक आजाद नहीं हो पा रहे। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, खुदा के कलाम को पढ़ें, दुआ में ठहरें, खुदा के कलाम का थॉरली और डीपली मुताला करें। आपके हर सवाल का जवाब जो है वो बाइबल मुकद्दस के पास मौजूद है। सो एट द एंड मैं एक कंक्लूजन जो है वो आपके लिए छोड़ रहा हूं कि प्री एडमिक कॉन्सेप्ट जो है, यानी कि आदम से पहले भी लोग मौजूद थे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो है वो बाइबल से मैच नहीं खाता। बाइबल मुकद्दस जो है वो ये बताती है कि आदम वाज द फर्स्ट मैन। आदम जो है वो पहला इंसान था जिसे खुदा ने बनाया, और दूसरा इंसान हवा थी जिसे खुदा ने एक हेल्पर के तौर पर, एक मददगार के तौर पर आदम के लिए बनाया। सो अगर आप चाहें तो आप हवाला जात नोट कर सकते हैं, मैं आपके लिए रिपीट कर दूंगा। पैदाइश पहला बाब पहली आयत से लेकर और दूसरे बाब के एंड तक जो है, यानी कि दूसरे बाब की 25वीं आयत तक, दूसरे बाब के एंड तक जो है, आप इन हवाला जात को, कलाम मुकद्दस को थॉरली और बड़े अच्छे तरीके से डीपली जाकर पढ़ें। आपका ये थ्योरी वाला जो क्वेश्चन है, प्री एडमिक का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हो जाएगा और आप खुदा के कलाम से वाकिफ हो जाएंगे और खुदा का कलाम सच्चाई के जरिया से आपको आजाद करेगा। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे। आमीन।